लोगों ने कहा कि यहाँ एक टमाटर फटा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टमाटर पहले से ही थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। एक जालौन में होगी रसगुल्लों की बारिश। जी हाँ, आज की ताज़ा न्यूज के अनुसार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज रात जालौन में बादलों की जगह रसगुल्लों का डेरा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिठाई की बारिश एक स्थानीय हलवाई के सपने से प्रेरित होकर हो रही है। वहीं हलवाई रामलाल का कहना है कि उन्होंने कल रात रसगुल्लों का स्टॉक बनाया था और वो अचानक आसमान में उड़ गए। तो वहीं गांव के बच्चों ने पहले ही कटोरी और चम्मच लेकर छतों पर डेरा जमा लिया है, जबकि कुछ समझदार लोगों ने बाल्टी और बड़े बड़े टब भगोने आदि खुले में रखने शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासन ने सलाह दी है कि बारिश के वक्त लोग घर से बाहर न निकलें, क्योंकि रसगुल्ले ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इससे उनको चोट भी लग सकती है। अगली खबर के अनुसार आदमी ने धोखे से तौलिया समझकर बीवी की साड़ी से हाथ पोंछ लिया और वह आदमी अब अस्पताल में भर्ती है। तो रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ के श्यामू भैया की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उन्होंने तौलिया समझकर अपनी बीवी की नई साड़ी से हाथ पोंछ लिया। जैसे ही बीवी ने यह देखा, घर में भूकंप आ गया। पहले तो श्यामू भैया ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बीवी ने ऐसा पंच मारा कि श्यामू सीधे दीवार पर पोस्टर बनकर चिपक गए। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग घर में आ गए, लेकिन तब तक श्यामू भैया को दूसरा मौका पड़ चुका था। तो पड़ोसियों ने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि श्यामू भैया की हालत स्थिर है, लेकिन आगे से वह हर कपड़े को 3 बार चेक करेंगे। अब इलाके के सारे पति एक नया नियम बना रहे हैं कि तौलिया का रंग हमेशा बीवी से पूछकर ही तय किया जाएगा। अगली खबर भी लखनऊ से ही आ रही है। हमारे संवाददाता का कहना है कि लखनऊ की एक सब्जी मंडी में अचानक जोरदार धमाका हुआ। लोग डरकर भागने लगे। किसी को लगा गैस सिलेंडर फट गया है, तो किसी को लगा कोई आतंकी हमला हो गया है। लेकिन जब धुआं छटा तो सच्चाई सामने आई। लोगों ने कहा कि यहाँ एक टमाटर फटा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टमाटर पहले से ही थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। एक ग्राहक ने उसे उठाकर जोर से दबाया और बस धड़ाम। सब्जी वाले का कहना है कि यह टमाटर पिछले कुछ दिनों से तनाव में था, क्योंकि लोग उसे देखकर सिर्फ भाव पूछ रहे थे, लेकिन खरीदने से डर रहे थे। घटना के बाद मंडी में अफरा तफरी मच गई है। प्याज और लहसुन ने दूरी बना ली है। आलू ने अपने आप को बोरी के अंदर छिपा लिया। अब प्रशासन यह जांच कर रहा है कि टमाटर ने सुसाइड किया है या उसे किसी ने जानबूझकर फोड़ा है। आज की एक और खबर उरई से आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शादी समारोह में आए एक मेहमान ने इतना खा लिया कि कुर्सी ने हड़ताल कर दी है। शादी में पहुंचे इस शख्स ने एक एक करके 6 प्लेट छोले भटूरे, 8 गुलाब जामुन, 4 पनीर टिक्का, 4 पनीर टिक्का, 5 कटोरी दही भल्ले खा लिए। फिर उसने कोल्ड ड्रिंक से डाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन जब वह उठने लगा तो कुर्सी ने कहा, भाई अब तू और मैं एक ही चीज़ है। शख्स हिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। बारातियों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी ने जवाब दे दिया। स्थिति ऐसी बन गई कि बैंड वालों ने धुन बजानी बंद कर दी। दूल्हे ने कहा, भाई प्लीज छोड़ दे, ये मेरी शादी में ग्रहण मत लगा। आखिरकार दर्जन भर लोग उसे उठाकर कुर्सी समेत गाड़ी में डालकर ले गए। अब यह जांच की जा रही है कुर्सी पर केस किया जाए या खाने पर। उत्तर प्रदेश के उरई शहर में एक हादसा हुआ है, जो कि वहाँ पर महल तालाब में हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि उरई के महल तालाब में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही आग लगी, तालाब की मछलियों को समझ में नहीं आया कि कहाँ भागें। पहले तो उन्होंने थोड़ा इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन जब पानी ही जलने लगा तो आखिर में पेड़ों पर चढ़ना पड़ा। तो हमारे संवाददाता ने बताया, मछलियाँ पहले तो किनारे पर आईं, लेकिन जब देखा कि आग बढ़ती जा रही तो झपट कर नजदीकी पेड़ों पर चढ़ गईं। वहीं उरई के कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मछलियाँ तो बंदर बन गई हैं। तभी उस तालाब के एक मेढक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया और कहा, भैया जल्दी आओ, हमारी भी जान खतरे में है। तो वहीं कछुए ने दौड़कर पानी बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो थी कि वो पानी में पहुंचने से पहले ही आग बुझ गई। उरई के बुजुर्गों का मानना है कि यह मछलियों के कर्मों का फल है, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि तालाब में किसी ने गर्म तेल डाल दिया होगा। वहीं एक अंधविश्वासी आदमी ने दावा किया कि यह तालाब पिछले जन्म में तंदूर था। आखिर में क्या हुआ? आग बुझाने के बाद मछलियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि पेड़ से नीचे कैसे उतरें। एक मछली ने कहा, भाई हम पंछी बन चुके हैं। तो दूसरे ने कहा, हम बंदर बन चुके हैं। गांव के बच्चों ने मछलियों को उतारने के लिए पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया है। मछलियां आम की तरह नीचे टपक रही हैं। मेढक ने बाद में मीडिया से कहा, पानी में आग लगने का असर देख लिया है, अब सिर्फ नल के गड्ढों में रहेंगे। हमारे संवाददाता के अनुसार उरई के ही एक चाय की दुकान पर ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग बोले, अबे ये चाय है या ज्वालामुखी का लावा। घटना कुछ यूं घटित हुई कि गुप्ता टी स्टॉल पर एक ग्राहक ने एकदम गर्म चाय की डिमांड की। चाय वाले ने ऑर्डर को दिल पर ले लिया और इतनी गर्म चाय बना दी कि कप बेचारा कांपने लगा। घटना स्थल पर क्या हुआ? वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चाय ग्राहक के सामने आई तो कप ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया, मानो वह कह रहा हो, भाई मुझे छोड़ दो, मैं इतनी गर्मी सह नहीं सकता। लेकिन ग्राहक ने जैसे ही चम्मच डालकर चाय हिलाई, चाय में भाप नहीं बल्कि आग की लपटें निकलने लगी। फिर अचानक कप टेबल से कूदकर नीचे भाग गया और सीधा नाले में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कप नाली में गिरते ही बहुत तेज आवाज के साथ बुझ गया, जैसे किसी ने भट्टी में पानी डाल दिया हो। यह एक जांच का विषय बन गया कि चाय इतनी गर्म कैसे थी। वहीं गुप्ता चाय वाले ने सफाई दी है, भाई ग्राहक ही बोलते हैं गर्म चाय चाहिए, अब हमने थोड़ा गर्म कर दी
तो क्या हुआ? वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस चाय में सूर्य का अंश मिला था, जिससे इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस घटना के बाद से गुप्ता टी स्टॉल पर नया नियम लागू हो गया है, पहले चाय का तापमान चेक करो फिर चाय पियो। ग्राहक अब कप को दौड़ने से रोकने के लिए उसे रस्सी से बांधकर चाय पी रहे हैं। वहीं नाले में गिरे कप को देखकर कचरा उठाने वाले ने कहा, भैया इसे मत छूना, अभी इसमें धुआं निकल रहा है।